हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं आज का ये पेपर। और ये पेपर है 27 फरवरी 2024 की तीसरी शिफ्ट फिर से सुनिएगा। ये 27 फरवरी 2024 की तीसरी शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। आज आपको चेक करना है अपनी नॉलेज को कि कितने क्या क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बिल्कुल यही सेम रहने वाली है और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो नए जुड़े हो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर सारे पेपर कराए जा रहे हैं, सारे पेपर यानी A to Z जितनी भी शिफ्ट हुई हैं वो सारे पेपर कराए जा रहे हैं। उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, बहुत फ़ायदा हो रहा है। प्रीवियस ईयर 80% पेपर रिपीट हो रहा है, बराबर सभी देखा गया है। 23 वाला 24 में, इसलिए 24 की 52 शिफ्टें आपको कराए दे रहा हूँ। और उसके बाद आपको पुराने पेपर जो 19 के 21 के सारे करा दूंगा। चैनल से जुड़ जाइए, बहुत फ़ायदा होगा। गारंटेड पेपर इस बार आपका निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह पूछा गया था कि मैंने कहा इन वाले जो है क्वेश्चन में पहले देखा करो ब्रैकेट में क्या लिखा है। ब्रैकेट में लिखा है खेल। क्या लिखा है? खेल। और खेल का जो है ऊपर देखो क्या पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द। तो खेल का पर्यायवाची अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉपी मैंने जो कहा है बनाने को, वो जरूर कॉपी एक बनाओ हर सब्जेक्ट की, ज़्यादा मोटी नहीं, 5-10 रुपए की पतली कॉपी, ज़्यादा पन्ने वाली नहीं। बस आप इतने प्रीवियस ईयर नोट कर लो, मैं गारंटेड कह सकता हूँ। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। इसको बस अच्छे से रिवीजन करते रहो और पढ़ते रहो। तो खेल का पर्यायवाची दोस्तों इनमें से देखा जाएगा तो केली होगा। हाँ जी, केली बोला जाता है खेल के पर्यायवाची को। अब मुझे पता है इसमें से 99% लोगों को नहीं मालूम होगा, और 1% जिसने एक मेरी क्लास देखी होगी। ये 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इससे आप समझ सकते हो प्रीवियस ईयर मैंने कराए हैं तो कितना फ़ायदा मिलता है। 1% का बच्चा जो होगा वो क्या कट ऑफ से कभी बाहर होगा? कभी नहीं बाहर होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वही कर पाएगा जो प्रीवियस ईयर पढ़ता है। और प्रीवियस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, मैं दोस्तों बहुत मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ, बल्कि मेरा कोई पेपर नहीं लगा है, पेपर आपका है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, हाँ निश्चित रूप से मुझे भी घर चलाना है, मुझे भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है, लेकिन दोस्तों खिलवाड़ करके नहीं, आपको आगे बढ़ा के। आप अगर आगे बढ़ोगे, आप सफल होगे, तो मेरा भी कहीं ना कहीं नाम लोगे, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक सफलता है। इसलिए दोस्तों आप लोग प्यार बनाओ और मेहनत करो। पर्यायवाची, किरण का पर्यायवाची दोस्तों रश्मि, ये आसानी से आप कर सकते हो, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। किरण का रश्मि, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, गहरा। गहरा का दोस्तों इसमें पूछा गया है, आपको बताना है विलोम। कोष्टक में क्या है? विलोम। देखो विलोम है, तो गहरा का विलोम दोस्तों होता है आपका ब्रैकेट के अकॉर्डिंग छिछला। छिछला आप कहेंगे गहरा को, ठीक है, इसके विलोम को। ये भी क्लियर करा दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों डैश करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसमें इन चारों में से क्या भर सकते हैं? देखें, पुल्लिंग बोला है क्या, पुल्लिंग वाले शब्द को करें। तो बातें तो करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो नहीं सकता, क्योंकि बातें स्त्रीलिंग हो जाएगा। बातें होती हैं ना कि होता है, ठीक है। खेल भी नहीं होगा, हंसी मजाक भी नहीं होगा, तो क्रोध हो जाएगा। क्रोध यहाँ पर पुल्लिंग है, और यहाँ पे आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही बैठ भी रहा है। क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से मस्ती से पढ़ेंगे, बोर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि एक बार अच्छे से मेहनत कर लो तो जिंदगी भर की जो है आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों बिल्कुल ये मत सोचना जिसका पिछली बार नहीं सिलेक्शन हो उसका इस बार नहीं होगा। जिस दिन आप ठान लोगे, जिस दिन आप मान लोगे, और जिस दिन आप जान लगा दोगे, मैं बता रहा हूँ उस दिन कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता। कोई भी इसमें कोई ऐसा बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता जो यूपीएससी का बहुत बड़ा दिमाग लेके टॉपर या पजल उजल आती। ये सिंपल पेपर आता है, प्रीवियस ईयर 80% रिपीट होता है, 20% जो आता है मुझे इतना अनुभव मैं आपको करा दूंगा, उसमें से ही पेपर फंसा दूंगा। मेरा प्लेटफॉर्म उतना बड़ा नहीं है दोस्तों, लाखों करोड़ों का, लेकिन दोस्तों मुझे जितना अनुभव है ना, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, उससे दोस्तों आपका पेपर फंसा के दिखाऊंगा। और यही चैनल मैं चैलेंज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब तक आपका पेपर होगा ये 50,000 प्लस जाएगा, 50,000 प्लस, क्योंकि इसमें मेहनत मेरी जो है और कंटेंट में मुझे भरोसा है। और आप देख लीजिएगा, और आप जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको पेपर से पहले इतनी बेहतरीन आपको शानदार PDF में देने वाला हूँ कि आपको PDF
कहीं से नहीं मिलेंगे, वो भी फ्री दूंगा। सब बन रही है, सब मेरी टीम लगी है, तैयारी कर रही है, कहीं से भी पैसा लगे, मेरी जेब से लगे, कैसे भी हो, लेकिन आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा और आपके लिए वो कंटेंट तैयार करके दिया जाएगा कि बड़े से बड़ा चैनल दोस्तों बिजनेस के तौर पर जो चला रहा है वो यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बस कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट एक करते हो तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो सफल जा रही, वेस्ट नहीं जा रही। ठीक है, बताना मेरी बातें खराब लग रही हो तो बता देना, अच्छी लग रही हो तो बता देना। मैं बड़े भाई के जैसे, परिवार के जैसे समझता हूँ। हाँ, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक छात्र यहाँ से और एक यहाँ पर टीचर जो है उसका जो है रिश्ता जरूर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तुम कितने तुच्छ व्यक्ति हो? तो तुच्छ का विलोम दोस्तों महान होता है, महान होता है। आगे ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट में लिखा है खरजू। खरजू का दोस्तों तद्भव पूछा है, खरजू का तद्भव नोट कर लेंगे तुरंत कॉपी में। खुजली, खुजली निश्चित रूप से रिपीट होगा, ये रिपीट होगा 101%। खुजली खरजू का, जिस पे मैं कहा करूं कि रिपीट होगा तो होगा वो दोस्तों, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। फिर एक आपकी ये मुहावरा लोकांक्ति आई, खरी मजूरी चोखा काम। क्या बताओ, ये रिपीट नहीं हुआ सवाल? ये रिपीट हुआ, इसी बार रिपीट हुआ, 19 में आया, 21 में आया। खरी मजूरी चोखा काम, तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है। ये आप लोग को कहावत बहुत गांव में लेबर वगैरह बोलते हैं कि भैया साहब खरी मजूरी चोखा काम, तुरंत मजदूरी मिलने पर अच्छा कार्य हमेशा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों है, सकारात्मक सोच के जरिए आप अपने जीवन में आसानी से कुछ भी क्या कर सकते हैं? कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज सबको कमेंट करना है कि मेरी बातें खराब लगती हैं, क्या लगती हैं बताओ। अगर मैं सच्चा लगता हूँ, बातों से पता चल जाता है कौन झूठा है कौन सच्चा है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप आज आपको अगर सच में स्टूडेंट हो, दिल से स्टूडेंट हो, फर्जी आए हो, कोई दिक्कत नहीं, सच में माँ बाप का सपना पूरा करना है दोस्तों, कमेंट जरूर करेंगे क्लास कैसी लगी। ठीक है, वकालत करना दोस्तों, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? समर्थन करना, किसी का समर्थन करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, तो इसमें त्रुटि किसमें है? तो दोस्तों त्रुटि आपको समझ में आ रही होगी कि लगभग 200 वर्षों तक भारत के गले में नहीं होता दोस्तों, बेड़ियां जो होती हैं यहाँ पर पैरों में होती हैं। ठीक, भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो भारत के गले में नहीं, पैरों में। ठीक, ये हो गया। तुझे समझ नहीं आया, समझ गलत लिखा है, यही वर्तनी है इसकी, समझ। ठीक है, ये सब लोग कर लोगे, बेसिक सवाल था, सही हो जाएगा। बताना कितने क्या सही हो रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, सबके लिए मेहनत करते हो, एक बार स्टेटस लगा लो। अगर आप सब लोग 2-2, 3-3 सब्सक्राइब भी मेरे करवा दोगे ना, तो दोस्तों जो भी PDF का खर्चा होगा वो सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कवर करा देगा। लेकिन थोड़ा सा आप भी प्रयास कर लो, अपने बड़े भाई को समझ के सब्सक्राइब सबका करा दो। जब टीम मजबूत होगी तो हर आदमी भरोसा करेगा, ये सोचो मुझ पर भी। ठीक है, बाकी मैं मेहनत आप लोग खुद जान रहा हूँ कितनी ज़्यादा कर रहा हूँ। कई रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, तो इसमें शुद्ध दोस्तों वाक्य क्या हो जाएगा? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी। रिपीटेड सवाल 2021। ठीक है, आगे सार्थक शब्द दोस्तों क्या होगा? हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं निरर्थक सार्थक शब्द, जो अभी शुरुआत से मेरी शिफ्ट सारी देख रहा है उसको पता हो गया कि पेपर कैसा बनना है, उसको खुद एक्सपीरियंस हो गया पेपर कैसा। तीनों गलत है, मोबाइल ही एक सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द कैसे? मैंने हजारों बार बताया, खाना वाना, टहलना पहलना, करना वरना, कहते नहीं कुछ भी कह देते हैं हम लोग, जलेबियाँ बलेबियाँ, समोसे बमोसे, चाय वाय, तो ये सारे सब जो वाय वाय है ये सब निरर्थक शब्द है। इसमें सार्थक पूछा था, मोबाइल सार्थक है। अशुद्धि वाले दोस्तों वाले विकल्प को चयन करें। तो तुम मेरी बात सुनो, सही है। कैसे शिष्य हो तुम जो अपने गुरु की बात नहीं मानते, सही है। माफ़ कीजिए मुझसे गलती हो गई, ये भी सही है। क्या तुम मुझे संख्या याद कर ली, संख्या गलत है। क्या तुमने संख्या याद कर ली, संख्या गलत लिखा। ठीक है, जो कुएं की गहराई मापी नहीं जा सकती। रिपीटेड सवाल 2023, रिपीटेड सवाल 2024 में भी पूछा गया है किसी ना किसी शिफ्ट में। ये मापी नहीं जा सकती, कुएं की गहराई मापी नहीं जा सकती, अपरिमेय सार्थक शब्द होगा, अपरिमेय। ये 5 नंबर का पैसेज आएगा, आपके पेपर में भी आएगा बिल्कुल हूबहू। ठीक है, सरल आता है। ये गोदान रचना के ऊपर पैसेज है, पढ़ लोगे। गोदान जो है प्रेमचंद की सबसे मशहूर डैश है, तो क्या है? कृति है, कृति है। आगे
यह भारतीय किसानों पर लिखा गया महान क्या है? ये उपन्यास है। महान एक उपन्यास है। इस उपन्यास में किसान होरी और उसकी बीवी धनिया की डैश है, तो उनकी कहानी है। फिर समाज में डैश के मालिक लोग, तो समाज में सत्ता के मालिक लोग उन्हें अपने दमन के दुष्चक्र में ऐसा फंसाते हैं कि भूमिहीन मजदूर बन जाता है। तो दोस्तों ये थे 20 में 20। अब बताइए दोस्तों, जो भी समय लगा आप समय देख लीजिए और कंटेंट में मेहनत देख लीजिए। अगर सच में आपको लगा कि सर ने मेहनत की है, आपके बड़े भाई ने मेहनत की है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों 2-4 अपने दोस्तों से, घर पे ही फ़ोन होते हैं, उनसे सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर ऐसा करोगे। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।